हर हर गंगे। आइए आज प्रयागराज जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है उसके बारे में ये बाबा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के पवित्र मुख से। देखिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी का स्वागत। इनसे जब प्रयागराज मैंने प्रश्न किया तो बाबा बात से जगमग है। प्रयागराज के बारे में बता रहे हैं। यहाँ माँ गंगा के किनारे हैं, वो पूरी तरह आस्था के प्रकाश से परवित है, आस्था की उजास से भरे हुए हैं। सभी लोग बहुत मन पूर्वक माँ गंगा के शीतल जल में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, आत्म तृप्ति पा रहे हैं। पौष मास की पूर्णिमा अर्थात 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से संत और गृहस्थ माँ गंगा में, माँ यमुना में और पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पूर्णिमा संतों के स्नान के बाद अब आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। देखिए, कुछ पब्लिक, कुछ आम श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। देखिए, आइए सुनते हैं और कुछ बातें। इसके बाद सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला और जन सामान्य का स्नान प्रारंभ हुआ। माघ मास में वैसे भी प्रयागराज में लाखों कल्पवासी होते हैं। गंगा का तट तंबुओं की नगरी बन जाता है, लेकिन इस वर्ष महाकुंभ के चलते ये स्नान और भी खास हो गया है। रात हो या दिन सदा संगम स्नान होता रहता है। कोहरे और ठंड के बाद भी लोग पुण्य की डुबकी लगाने से नहीं चूकते। देखिए, सनातन का ये जो पर्व है, ये कुंभ मेला, इतने ठंड के बावजूद लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु रोज गंगा जी में डुबकी लगा के पुण्य के भागी बन रहे हैं। और आगे सुनिए ये बाबा क्या बता रहे हैं। देखिए, के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ महाकुंभ में आए हुए। महाकुंभ का पर्व ऐसा पर्व है जिसमें वे सभी दुख जो सामान्य संसार में रहते हुए दुख लगते हैं, यहाँ आकर दूर हो जाते हैं और सभी माई गंगा में डुबकी लगाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ठंड को ऐसा लगता है कि जैसे भगा रहे हैं, ठंड को जैसे ठंड से ही काट रहे हैं। बाहर की ठंड, मौसम की ठंड, प्रकृति की ठंड को माँ गंगा में उतरकर, उसके शीतल जल में उतरकर जैसे भगा रहे हैं। आस्था की डुबकी ऐसा जैसे तन मन पवित्र हो रहा है, आस्था की डुबकी ऐसे। देखिए, ये तो सच्चाई है कि महाकुंभ मेला जो 12 वर्षों के बाद लगा है प्रयागराज में, वो अद्भुत नज़ारा है और सारी शक्तियाँ लगते कि यहीं पर गंगा जी में पधारे हुए हैं और जितना देवी देवता है सब आए हुए हैं। चूँकि इतना ठंड के बावजूद, और देखिए एक भक्त, देखिए एक भक्त, देखिए लेडीज भक्त। अब आइए और सुनते हैं आगे। लेकिन यहाँ संगम घाट पर परंपराओं वाले नहीं, बल्कि कुछ दक्षिणा के लालच में तिलक करने वाले बैठे रहते हैं। वे अपने हिसाब से माथा रंग देते हैं। तीर्थ स्थानों में इसी तरह बहुतेरे लोगों को रोजगार मिलता है। स्नान के बाद लोग यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने घर जाते हैं, अर्थात एक छोटे से पात्र में माई गंगा को अपने घर, अपने कांधे पर रख कर ले जाते हैं। लेकिन त्रिवेणी के बजाय गंगा माई से जल लेना अधिक श्रेयस्कर होता है। संगम में यमुना मैया का जल मिला होता है, इसलिए वो उतना अधिक टिकाऊ नहीं होता जितना अकेले माँ गंगा का जल होता है। माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी को दीपदान करना भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। संत हो या गृहस्थ, सभी माई को पुष्प और दीप समर्पित करते हैं।
नौकाएं दिन भर श्रद्धालुओं को घुमाती हैं और संगम तक ले जाती हैं, लेकिन शाम होने के बाद तट पर आकर विश्राम करने लगती हैं। जड़ाए हुए नाविक नाव के ऊपर ही अलाव जला लेते हैं। संगम पर ठंडाए श्रद्धालुओं को चाय पिलाने वाले भी घूमते रहते हैं। देखिए, एक चाय पिलाने वाले, चाय चाय हर जगह उपलब्ध है, क्योंकि चाय एक ऐसा चीज़ है कि जो मन मस्तिष्क को कंट्रोल करके वो अपना अच्छा से काम करता है और मन प्रफुल्लित व्यक्तियों को जो चाय पीते हैं कर देता है। ऐसा नहीं है कि जो चाय नहीं पीते हैं वो नहीं रहते हैं मन प्रफुल्लित उनका। लेकिन देखिए अब आगे और सुनिए। सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही हो प्रयागराज महाकुंभ मेला। शाम को यहाँ रोशनी से नहाया हुआ किला ही मिल सकता है। इस तरह त्रिवेणी की संध्या उजास की संध्या है। त्रिवेणी की संध्या जनमेदिनी के दर्शन की संध्या है। त्रिवेणी की संध्या अपने आप से बतियाने की संध्या है। फिलहाल इतना ही। जय हो, जय हो, प्रयागराज जय में हो। 1 माह तक इसी